अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके डिनोमिनेटर वैल्यू से डिनोमिनेटर क्या है, p/q फॉर्म में q को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी 4 + √3 डिनोमिनेटर है। इसमें डिनोमिनेटर क्या है √3, इसमें √5। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी से डिवाइड करवाएंगे, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं, वहाँ से आसानी होगी इसको समझने के लिए। जब भी आपने कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझना हो तो उसका जो तरीका है, उसका जो मेथड है, वो लाजमी उससे रिलेटेड टॉपिक उससे पीछे किसी एग्जाम्पल में या उससे पीछे थोड़ा सा किसी टॉपिक में मौजूद होता है, तो उसको देख के समझ सकते हैं आप। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे क्या है, 3 / √5 + √2। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसके दरमियान प्लस का साइन यहाँ पे लगा लें, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं था बुक में। आपका शायद प्रिंट हो और कुछ बच्चों का प्रिंट ना हो, तो उधर प्लस का साइन लगा लें। अच्छा, 3/√5 + √2 को मैंने p/q की फॉर्म में लिखा, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि q फॉर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसी q फॉर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड। यहाँ पे आ जाते हैं, मिड वैल्यू का साइन प्लस से माइनस किया, माइनस हो गया √5 - √2, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब आप देखें तो ये सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × √5 - √2, बट जो नीचे वैल्यू है वो एक फार्मूला बन रही है। किसका फार्मूला, a + b मल्टीप्लाई हो रहा है a - b से। ये देखिए a + b मल्टीप्लाई a - b, और ये किस चीज़ का फार्मूला था, a² - b² का। और a² - b² को अगर आपने समझना है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो मेरी अलजेब्रिक इक्वेशंस की एक सीरीज़ है, आप उसमें जाकर समझ सकते हैं ये फार्मूला कैसे बना। शॉर्ट्स बनाई हुई है मैंने। ओके, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगाते हैं। इधर a क्या है, √5, इसका स्क्वायर लिया, और इधर b क्या है, √2, इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट से कट हुआ, तो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2, और 5 - 2 = 3। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कट कर सकते हैं आपस में, तो कट हो गया। और इसके बाद हमारे के पास क्या वैल्यू रहेगी, √5 - √2। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास, 3 / √5 - √3। अब यहाँ पे उसी वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। या माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। √5 + √3, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और जब इधर से हुआ तो ये फार्मूला अगेन लगेगा, a - b मल्टीप्लाई हो रहा है a + b से, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट हुआ तो हमारे पास आ गया 5 - 3, जो इक्वल होता है 2 के। यहाँ पे 2 आ गया, और देन हमारे पास बाकी यही वाली वैल्यू रह गई। अब आप ये नहीं करेंगे नीचे 2 आए, यहाँ पे तो कट होके हमारे पास 5 - √2 आ गया था। तो लाजमी नहीं है आपको डिनोमिनेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, उसके बाद जितना हो सकता है सॉल्व करना है। ये रैशनलाइजेशन है, और ये है 3 × √5 + √3 / 2 हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 के 13 / 4 + √3। अब इसको राइट डाउन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 13, अब पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल का साइन, अच्छा ये आपने लास्ट में रखना है, इक्वल का साइन मस्ट है। इसके पॉइंट्स होते हैं, इक्वल का साइन आपने कभी भी नहीं भूलना डालना। यहाँ पे इक्वल का साइन आया 13 / 4 + √3, और अब इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करवाएंगे बट साइन चेंज करके, यानी 4 - √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी से डिवाइड कराएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एज इट इज़ 13 × 4 - √3, और नीचे वाला क्या बन गया, फॉर्मूला ऑफ a² - b² मीन्स 4² प्लस माइनस √3 का स्क्वायर।
यहाँ पे एज इट इज़ ऊपर लिख लेते हैं 13 4 माइनस √3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 लेफ्ट रह गया। 16 माइनस 3 जो हमारे पास इक्वल होता है 16 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 13 के। 13 और ऊपर वैल्यू क्या थी 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस √3। यहाँ पे 13 से कट हो गया और बाकी क्या रह गया 4 माइनस 4 इक्वल का साइन नहीं भूलना 4 माइनस √3। तो 4 माइनस √3 हमारे पास आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है √2 प्लस √5 डिवाइड बाय √3। अच्छा, अब इसको इसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है तो हम सिंगल वैल्यू को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे आ गया √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 से और डिवाइड भी कराएंगे √3 से। अब इसका ना मैंने आपको एक पैटर्न समझाना था वो समझाती हूँ। ये देखें, अब √2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो √ एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, एक जैसा √ लिखेंगे। सिंपली एक √ लिख के 2 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन डॉट भी होता है। इसी तरह यहाँ पे आएंगे, अब √ 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं एक ही दफ़ा √ लिखूँगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाऊँगी और नीचे √3 आ रहा है और इधर भी 3 आ रहा है। मैं इसको √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मगर समझाने के पैटर्न में मैं आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं कि किस तरह मैंने ये पैटर्न यूज़ किया। देखिए ये आ गया √6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ऊपर क्या आ गया √15 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे आ गया √9। अब मैं इसको चाहूँ तो दो तरीक़ों से लिख सकती हूँ। √9 लिख दी है, रुके मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर मैं आपको इसका एक पैटर्न समझाती हूँ। √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √9 का आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि √9 का जो होता है आंसर वो 3 होता है। अब यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते थे √15 को और √6 को, मगर मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ ये कैसे आया, यानी ठीक है समझाती हूँ रुको। ओके देखें, ये था √3 और √3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसको लिख सकती हूँ या तो इस पैटर्न से कि एक दफ़ा आ गया √ एक जैसा लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर आ गया √3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। दो दफ़ा एक ही चीज़ लिखी हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट से कटा तो 3 आंसर आ गया। एक पैटर्न है कि मैं लिखूँ √3 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर आ गया √9 और यहाँ पे √9 का डायरेक्ट आंसर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ये होगा 3। और जो लास्ट वन पैटर्न है वो ये है जो हम करते आ रहे हैं कि √3 सेम √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट √3 का होल स्क्वायर। अब देखें इधर अंदर स्क्वायर है इधर बाहर स्क्वायर है, दोनों का काम एक ही है कि कटिंग हो रही है और 3 आंसर आ रहा है। मैंने इस पैटर्न से क्यों किया था ताकि आपको समझा सकूं कि जब भी √ में कोई दो वैल्यूज़ हों अलग अलग चाहे हों तो √ एक दफ़ा आ जाता है और उसके अंदर की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे मेरे पिछले सवाल में क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 2 थी अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें और वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 अंदर लिख दिया और √ एक दफ़ा लिख दिया। चलो हम अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5। इसी तरह उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड। डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू हो तो एज इट इज़ उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे √5 डिवाइडेड बाई √5। वही वाला पैटर्न अपनाते हैं। √5 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से तो √ एक दफ़ा आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है √5 तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर एज इट इज़ आता है।
यानी 1 मल्टीप्लाई 2 हो तो 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 3 हो तो 3 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू √5। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें √5 यानी √5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √10 माइनस √5 और यहाँ आ गया हमारे पास 5। चलेंगे, हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4√2। इसमें आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन यानी प्लस से माइनस करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। 6 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4√2। अच्छा, इक्वल का साइन बिल्कुल नहीं भूलना, मस्टली आपने याद रखना है इक्वल का साइन डालना। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी के ऑपोजिट साइन वैल्यू से, 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4√2। एग्जैक्टली सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया और यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 4√2। अब देखें यहाँ पे ए भी सेम है और यहाँ भी ए भी सेम है और साथ में बीच में साइन सेम है, तो ये साइन बन जाता है स्क्वायर। यानी ये दो वैल्यू सेम आई हों तो उसको आपस में स्क्वायर करके लिखते हैं। जैसे हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं, √3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसी तरह 6 माइनस 4√2 का स्क्वायर आ गया। और नीचे किसका आ गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होगा 4√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब फॉर्मूला एक लग रहा है, मगर मैं उससे पहले कहूँगी कि आप नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लें। इससे ये हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यू यहाँ से कॉमन इस तरह को कुछ कंसेप्ट चलता है तो नीचे वाला वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, आ जाते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और माइनस 4√2 का स्क्वायर। अब देखें ये दो वैल्यूज़ है, 4√2 दो वैल्यूज़ हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर √2 का भी स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 का √2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 आ जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे आते हैं, चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आया था, 36 माइनस 16/2। मैं ऊपर वैल्यू छोड़ रही हूँ, उसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले एक कंसेप्ट पूरा करते हैं। यहाँ पे आ गया 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 6 था 12 और 1 इसको बोरो किया, 2 1 था 2 और 1 बोरो था तो 32। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। और नीचे क्या आ जाएगा, 36 में से 32 निकाला तो 4 आ गया। अब ऊपर आते हैं, ऊपर देखते हैं यहाँ पे अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें, मार्कर ही खराब है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक दफ़ा a स्क्वायर फिर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर प्लस का करें तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपने समझना हो तो मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक सीरीज़ है, उसमें आप जाके समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट आ जाए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। a का स्क्वायर सबसे पहले आएगा, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4√2 और इसके बाद b का स्क्वायर यानी प्लस 4√2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट एक मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाती हूँ। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कॉमन वैल्यू, √2 के अलावा वाली सारी वैल्यूज़ को कॉमन वैल्यूज़ कह लेते हैं और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 48। तो ये मेरे पास आ जाएगा -48 और √2 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पे आ गया 4√2 का स्क्वायर, तो हमने नीचे भी निकाला था, जो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 2 32 आया था, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ +32। या आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो। 36 + 32 कितना होता है, 68। ओके,
और यहाँ पे आ गया -48/√2। अब आप देखें इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है। जितनी ज़्यादा चीज़ कॉमन आ सकती है वो निकाल सकते हैं। अब 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया अंदर क्या वैल्यू रह गई, 68 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और -48 पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 12। 4 12 दा 48 दोबारा आ जाता है और 4 17 दा 68 आ जाता है। 12/√2 और होल वैल्यू किससे डिवाइड हो रही थी, डिवाइडेड बाय 4 हो रही थी। तो 4 4 से कट गया और हमारे पास क्या रह गया, 17 - 12/√2। इससे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं √3 - √2 से और उसी से डिवाइड कराते हैं जिससे मल्टीप्लाई करवाया था। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a - b के होल स्क्वायर का √3 - √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। फॉर्मूले के मुताबिक पुट करते हैं। √3 - √2 का होल स्क्वायर किस तरह खोलेंगे, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर -2ab यानी 2/√3 मल्टीप्लाई √2 और प्लस √3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर खोला तो स्क्वायर रूट से कटा तो 3 और इसका स्क्वायर रूट से कटा तो 2। तो 3 - 2 = 1। तो 1 लिखें ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपने मज़ीद कोई स्टेप बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि 1 लिख के फिर इसके बाद अगले स्टेप पर 1 ना लिखें। ये 3 स्क्वायर रूट से कटा 3 आ गया। अब यहाँ देखें यहाँ क्या हो रहा है, 2 और यहाँ पे कॉमन वैल्यू 2 ही थी और जो बाकी अंडर रूट की वैल्यूज़ थी वो 2 हैं। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि जब अंडर रूट 2 दफ़ा आ जाए और वैल्यू चेंज हो तो आप उसको अंडर रूट को एक दफ़ा लिखें और वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें इन अंडर द अंडर रूट। तो 3 × 2 तो ये क्या आ जाएगा, 6। स्टेप बनाने हो तो आप 3 × 2 लिख के 6 बाद में लिख सकते हैं। अच्छा, अब अंडर रूट इधर स्क्वायर रूट से कट गया तो आ जाएगा 3। नीचे हमारे पास 3 - 2 था तो अब 1 लिखते हैं। और अगर आपने स्टेप नहीं बनाना तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा स्टेप बता दिए हैं। 2 स्टेप हैं, 3 × 2 लिखें और नीचे 1 लिखें। फिर अगले स्टेप में 3 × 2 का आंसर 6 और 1 रिमूव हो जाएगा। इधर अब 3 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 - 2/√6, ठीक है। और अगर इसको मज़ीद सोल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे 2 था तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया था, √2 और यहाँ पे √2 यानी 2 रह गया। तो 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 - 2/√6। ये हमारे पास है आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसी के डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इक्वल का साइन मस्ट है, अगेन उसको मत भूलिएगा। √7 + √5 मल्टीप्लाई बाय 4 √7 - √5 डिवाइडेड बाय भी उससे √7 - √5। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 - √5 से, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, √7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। मज़ीद नीचे से पहले सॉल्व कर लेते हैं। √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और नीचे √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट गया।
अब नीचे आते हैं। ओके 7 माइनस 5 क्या होता है हमारे पास 2 और ऊपर क्या आ गया 4 √3 √7 माइनस √5। यहाँ पे भी एज इट इज़ यही लिख लेते हैं 4 √3 √7 माइनस √5 2 टू द 4। ये डिवाइड हो रहा था मैंने डिवाइड कर दिया 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इससे मज़ीद सॉल्विंग होगा तो ये आंसर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्यों पिछली इक्वेशन को दोबारा नहीं पहले लिखा था, यानी डिनोमिनेटर में क्यों पहले लिखती हूँ, इसलिए कि ताकि डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सॉल्व हो गया तो कुछ कटिंग ऊपर से अगर डायरेक्टली हो रही है तो कटिंग कर दें, वरना फिर मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ कॉमन आई हुई है। कॉमन ही होगी ना कि इधर से कॉमन ली हुई है चीज़, तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर मज़ीद बढ़ता है। तो अगर मज़ीद बढ़ा के कोई और कटिंग होनी हो तो हम कर सकते हैं, मगर अगर सिंपल कट हो रहा हो तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद ऊपर से कटिंग हो जाए तो ठीक है। अगर नहीं होना तो आप दोनों चीज़ें कर लो, फिर बाद में दोबारा स्टेप करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और सपोर्ट करना ना भूलिएगा, लाइक करने से मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और आपको भी समझ आएगी। ठीक है, मैं बनाती रहूँगी और आप समझते रहना। अल्लाह हाफिज़।